मनुष्य जीवन एक जटिल पहेली है जिसे वह अपने जीवन की अंतिम सांस तक हल करता रहता है। इस आधुनिक समय में हर व्यक्ति अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों और सुख सुविधाओं की चीज़ों को जुटाने की दौड़ में लगा हुआ है और इस दौड़ में वह इतना उलझा हुआ है कि उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ गया है और अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए उसका स्वयं को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अपना परिचय। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं और मेरा इसमें क्या अंतर है? वैसे तो मनुष्य सारा दिन मैं कहता रहता है, परंतु उससे यह पूछा जाए कि मैं कौन हूँ तो वह कहेगा मैं राम हूँ, मैं श्याम हूँ। परंतु अगर सोचा जाए तो यह नाम तो शरीर का है, शरीर तो मेरा है, तो मैं शरीर से अलग हूँ। अगर किसी को अपना परिचय देने के लिए कहें तो कहेगा मेरा नाम राम है, कृष्णचंद्र है, मेरी आयु इतनी है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ जॉब करता हूँ, यहाँ मेरा घर है। अगर आप ध्यान से इस बात को समझें तो यह परिचय जो आप देते हैं यह तो शरीर का परिचय है। तो यह सोचने की बात है ना कि मैं कौन हूँ, इसका नहीं मैं जिसके शरीर में वास करने से आप बोल सकते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप कार्य कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। अगर वह शरीर में ना हो तो यह 5 तत्वों से बना शरीर एक मांस का पुतला है। तो सोचने वाली बात है ना कि इतनी सारी चीज़ें जिसके द्वारा हम कर रहे हैं वह वास्तव में है क्या? मैं चेतन आत्मा हूँ, मैं परम धाम का निवासी हूँ और परमात्मा की संतान हूँ। शरीर मेरा रथ है, मैं शरीर नहीं हूँ और ना ही मैं परमात्मा हूँ। जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, वैसे ही हमारी आत्मा के 3 गुण हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, आत्मा में ही विचार करने की शक्ति होती है, निर्णय लेने की क्षमता होती है। वह जैसा कर्म करती है उसी के अनुसार उसके संस्कार बनते हैं। आत्मा आँखों द्वारा देखती है, मुख द्वारा बोलती है, कानों द्वारा सुनती है। आत्मा एक चेतन और अविनाशी ज्योति बिंदु है जो मानव शरीर में भृकुटी में निवास करती है। रात्रि में जगमगाता हुआ एक बिंदु सा दिखाई देता है, वैसे ही दिव्य दृष्टि द्वारा आत्मा भी एक तारे की तरह दिखाई देती है। आत्मा का निवास हमारी आँखों के बीच, भौहों के बीच भृकुटी में होता है। इसलिए हम जब भी कुछ सोचते हैं या अपने भाग्य की बात करते हैं तो सिर को हाथ लगाते हैं। आत्मा के यहाँ वास होने के कारण भक्त लोग भी बिंदी और चंदन का तिलक यहीं लगाते हैं। आत्मा का संबंध मस्तिष्क से जुड़ा होता है और मस्तिष्क का संबंध सारे शरीर में फैले ज्ञान तंतुओं से होता है। आत्मा सबसे पहले संकल्प लेती है
और हमारा शरीर उसी के डायरेक्शन से काम करता है। आत्मा ही शांति और दुख का अनुभव करती है, निर्णय करती है और उसी में संस्कार रहते हैं। किसी भी कार्य को जब हम बार बार करते हैं तो वह संस्कार में परिवर्तित हो जाता है और मन और बुद्धि आत्मा से अलग नहीं है। पर आज लोग अपने आप को आत्मा नहीं शरीर समझते हैं और देह अभिमान में आ जाते हैं। यह देह अभिमान ही है सारे दुखों का कारण। आइए एक उदाहरण द्वारा इस बात को समझते हैं, आत्मा किस तरह हमारे शरीर में काम करती है। चित्र में आप मोटर कार देख रहे हैं। शरीर मोटर के समान है तथा आत्मा इसका ड्राइवर है। जैसे ड्राइवर मोटर को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर को कंट्रोल करती है। आत्मा के बिना शरीर निष्प्राण है, जैसे ड्राइवर के बिना मोटर। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अपने आप को पहचानने से ही मनुष्य इस शरीर रूपी मोटर को अच्छे से चला सकता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। जैसा कि ड्राइवर कार चलाने में निपुण ना हो तो दुर्घटना का शिकार बन सकता है और कार और यात्रियों को भी चोट लग सकती है। उसी प्रकार मनुष्य को अगर अपनी पहचान नहीं है तो वह स्वयं भी दुखी और अशांत रहता है और साथ में अपने मित्र संबंधियों को भी दुखी और अशांत करता है। सच्चे सुख और सच्ची शांति के लिए स्वयं को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मनुष्य मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से स्वस्थ रहना चाहता है तो उसे अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी आत्मा का भी ख्याल रखना पड़ेगा। आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। आत्मा रूपी बैटरी परम पिता परमेश्वर शिव से जुड़कर चार्ज होती है। परम पिता शिव से राजयोग द्वारा जुड़ा जा सकता है। राजयोग आपके जीवन को कमल पुष्प के समान बनाता है और आपके जीवन को आनंदित करता है। ओम शांति।